रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सरल है एंड साथ ही इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये भी बता दूं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे 50% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में एमएसएमईज को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंसेशन मिलता है, जैसे हरियाणा में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है, तेलंगाना में 1.5 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन। हाँ, और इसके अलावा सरकार कई बार एमएसएमई स्पेसिफिक टेंडर्स निकालती है जहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है रुपेश जी ने, ये कि एमएसएमई अपने टेंडर्स निकालती है टाइम टू टाइम। नमस्कार मैन्युफैक्चरर्स, मैं चैतन्य, बिजनेस फैक्ट्री स्कूल। यहाँ पर हम बातें करते हैं कि आपकी फैक्ट्री को कैसे बेहतरीन बनाया जाए और आपको कैसे बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनाया जाए। आज इसी चीज को लेके हम आज बात करने वाले हैं एमएसएमई एक्ट पे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। ये सरकार क्यों लेके आई, इससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स का क्या फायदा है, और कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स उसका फायदा उठा सकते हैं, एंड उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा रुपेश जी को। रुपेश जी इज अ expert in this subject who's going to help us understand better about this and how it's going to help you guys. Welcoming Rupesh. Welcome Rupesh जी, कैसे हैं आप? नमस्ते चैतन्य जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे सारे मैन्युफैक्चरर मित्र भी बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे। थैंक यू रुपेश जी। हमारे मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं वीडियो। आज हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स को एमएसएमई एक्ट पे बात करने वाले हैं, तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये एमएसएमई एक्ट है और कैसे हम फायदा उठा सकते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स इस एक्ट का। तो आप अगर इस पे हेल्प कर सकते हैं मेरे तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरा पहला एक सवाल है, ये एमएसएमई एक्ट है क्या और ये सरकार ने कब बनाया, इसके पीछे सोच क्या थी बनाने की सरकार? जी बिल्कुल चैतन्य जी, कहते हैं स्मॉल बिजनेसेस किसी भी देश के इकोनॉमी की बैकबोन होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2006 में द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 पारित की थी। तो आइए जानते हैं कि एमएसएमई की क्या परिभाषा होती है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है और रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे होते हैं। बिल्कुल, तो मतलब एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 पे हम आज चर्चा करने वाले रुपेश जी से। तो रुपेश जी, इसका क्या क्राइटेरिया है? हाउ डज वन इज डिफाइंड एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज? मतलब हाउ अ मैन्युफैक्चरिंग इज डिसाइडेड लाइक दैट, कि अगर आज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं स्मॉल एंटरप्राइज हूं या एक माइक्रो एंटरप्राइज? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जुलाई 2020 से एमएसएमईज की नई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। ये कंपोजिट क्राइटेरिया है जो यूनिट की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और उसके एनुअल टर्नओवर पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है एज वेल एज हमारा कितना रेवेन्यू है ओवरऑल, कि उस पे हम डिसाइड होता है कि हम किस स्टेज पे खड़े हो। व्हाट आर द हाउ इज इट डिसाइडेड? लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है एंड आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक सीमित है तो आपकी यूनिट माइक्रो कहलाएगी। ओके, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक है और आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आपकी यूनिट स्मॉल कैटेगरी में आएगी। okay. और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक है एंड आपका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो आप मीडियम कैटेगरी की यूनिट मानी जाएगी। ओके रुपेश जी, बट मेरा एक और सवाल है इसमें कि मेरी फैक्ट्री में मेरा इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए 1 करोड़ है, बट मेरा रेवेन्यू या फिर टर्नओवर 10 करोड़ के आसपास है, व्हिच इज अबव द 5 करोड़ का थ्रेशोल्ड टू कॉल मी अ माइक्रो। तो मैं क्या होऊंगा, मैं माइक्रो होऊंगा या स्मॉल एंटरप्राइज फिलहाल? नहीं, फिर आप नेक्स्ट वाली कैटेगरी में आपकी यूनिट आएगी वो स्मॉल कैटेगरी की मानते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे ही रेवेन्यू टर्नओवर मेरा थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा वेटेज है इस चीज पे रादर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन। जी बिल्कुल सही, बढ़िया। तो हम ये बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट, तो एंटरप्राइजेस वर्ड जो है, तो क्या ये एंटरप्राइजेस वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में लगता है? अगर मैं एक प्रोप्राइटरशिप हूं या फिर हिंदू फैमिली एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ अदर कंपनी और या फिर पार्टनरशिप में हूं अपने पार्टनर के साथ, तो ये काउंट होगा? जी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी के लिए ओपन है। ओके, तो ये एमएसएमई एक्ट सबके लिए ओपन है, सारी टाइप्स की कंपनी इस पर रजिस्टर हो सकती है। बिल्कुल। फिर
हाँ जी। लेकिन जी इसके बाद एक सवाल जो काफी यहाँ पे एमएसएमई के बारे में पूछा जाता है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हाँ तो बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी सरल है। हाँ तो समझाइए रुपेश जी पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सरल है एंड साथ ही इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। ओके तो इसकी वेबसाइट कहाँ पर है जिसपे रजिस्टर हो सकते हैं? हाँ जी हाँ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए लॉगिन करना होता है। अच्छा एंड उधर से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे। हाँ तो आपको उस पोर्टल पे विजिट करके अपने पर्सनल आधार नंबर से, अगर आपकी से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सोल प्रोप्राइटर फर्म के ओनर अपने पर्सनल आधार नंबर के जरिए, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के, और कंपनी है तो अपने डायरेक्टर के आधार नंबर के जरिए पोर्टल पे साइन अप कर सकते हैं। ओके ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुल 18 प्रश्न होते हैं। अच्छा 18 प्रश्न होते हैं जैसे लेकिन कि- इसकी कॉस्ट 0 है अच्छा। आपने जैसे बताया था। हाँ उसकी कॉस्ट 0 है और 18 प्रश्न होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रश्न होते हैं, जैसे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पैन नंबर ऑफ प्रोप्राइटर, पैन नंबर ऑफ डायरेक्टर, बेसिक क्वेश्चंस आप कह रहे बेसिक हैं। क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ प्लांट, आपकी क्या वो office टर्नओवर address- वोनओवर भी पूछते हैं? हाँ टर्नओवर भी पूछते हैं वो? हाँ पैन नंबर बेसिकली वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं पैन नंबर के जरिए। अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री वो पैन कार्ड के थ्रू चेक कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें बेसिक क्वेश्चंस हमें बिजनेस के डालने पड़ते हैं। हाँ तो और वो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, क्योंकि वो फिर अगर आपसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पूछेंगे तो वो आपकी क्राइटेरिया डिसाइड कर पाएंगे कि आप माइक्रो हो, मीडियम हो या स्मॉल हो। इसको प्रूव कैसे होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बोल दूं मेरा 5 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, बट हाउ विल इट बी प्रूव फ्रॉम देयर एंड ऑन माय एंड कि ये मेरा 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या नहीं? हाँ बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका चेतन जी। मैं आपको ये बता दूं कि इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। अच्छा तो ये एक तरह से सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे होता है। ओके ओके तो क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि जैसे आपने बताया था कि हम एमएसएमई में जब रजिस्टर होते हैं तब बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स उन योजनाएं का फायदा होता है। लेकिन एक मिनट उसके पहले हम इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे थोड़ा सा और एम्फेसिस मारते हैं सो दैट वी आर एबल टू फिल द राइट इन्फॉर्मेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन पार्ट, कि ऐसा ना हो कि कल को हम कुछ योजना जो हमें बेनिफिट हो सकती थी उठा ना पाए फायदा। तो जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप हमें बता रहे थे कि इट्स अ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म काइंड ऑफ थिंग अल्टीमेटली। बिल्कुल तो उसमें एक तरीके से अगर हम गलत लिखेंगे कुछ भी तो हमारे लिए ही बेनिफिट नहीं हो सकता। कल को कोई स्कीम होगी जो एक स्मॉल एंटरप्राइज को फायदा दे रही होगी हाँ या फिर माइक्रो एंटरप्राइज को, और उसका फायदा हमें शायद ना मिले। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है कि बहुत सही इन्फॉर्मेशन भरे हम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कि आपकी यूनिट में कितने लोग काम करते हैं, कितने अच्छा। लोगों को आपने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, तो इस तरह Okay. की इन्फॉर्मेशन भी डालनी होती है। ओके फेयर इनफ, दैट्स अ अमेजिंग थिंग टू नो, सो दैट इससे हम योजनाओं का फायदा उठाएंगे। एमएसएमई का ये सारा इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली कोरिलेट होता है योजनाओं से, जो बहुत सारी योजनाएं हैं एमएसएमई के अंदर जिसको भी हम समझने वाले हैं, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स का फायदा होगा। सो दैट ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प अस की which of the योजना कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर्स अल्टीमेटली इन देयर प्लांट एंड मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग। तो रुपेश जी इसी चीज पे रजिस्ट्रेशन के बाद मैं समझना चाहूंगा कि बेनिफिट्स पे आते हैं 2 मिनट के लिए, कि बेनिफिट से पहले इनफैक्ट योजनाओं पे आते हैं, क्योंकि योजनाओं का मतलब ही बेनिफिट होगा अल्टीमेटली। स्कीम्स का बेनिफिट कैसे होगा? व्हाट आर स्कीम्स कौन सी है एमएसएमई के? कौन सी स्कीम्स आती है? देखिए इसकी कई सारी स्कीम्स है। आपने नाम सुना होगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, कैपिटल सब्सिडी दी जाती है 15% टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए, फिर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। आपने मुद्रा योजना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरह की मल्टीपल स्कीम्स है जहाँ पे सरकार कोलेटरल फ्री लोन दे रही है, सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, सरकार सस्ते दर पे लोन अवेलेबिलिटी दे रही है, सरकार डिजाइन कंसल्टिंग दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार अगर आप किसी ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हो तो सरकार उसकी भी रिइंबर्समेंट कर रही है। तो कई तरह की स्कीम्स है। तो you said कि there are 5 to 6 schemes which are going to directly impact or help the manufacturers in a better way। कि एक बोला मुद्रा योजना जो कि हमारे कोलेटरल फ्री लोन में है, दूसरा 15% सब्सिडी ऑन आवर प्लांट एंड मशीनरी इफ वी बाय देम ऑन टाइम, एंड तीसरा आपने बोला एक कि ट्रेड फेयर पे रिइंबर्समेंट्स दैट गोना बी इंटरेस्टिंग, थर्ड इज गोना बी इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो आपने बोला,
हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है हमारे इंटरेस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है, जिसे सब्सिडी, सॉरी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बोलते हैं। सब्सिडी फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री और लेस इंटरेस्ट लोन, वेरी लेस इंटरेस्ट लोन टू द मैन्युफैक्चरर्स। मैं इनफैक्ट मैन्युफैक्चर्स भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आपको जिसके बारे में भी और समझना है, प्लीज कमेंट ऑन द स्क्रीन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी स्कीम सबसे पहले समझनी है। दैट्स गोना बी सुपर। चैतन्य जी मैं और भी समराइज करना चाहता हूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फायदों के। बिल्कुल। तो आपको जैसे मैंने बताया कि कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये भी बता दूं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे 50% डिस्काउंट मिलता है। ओके। और चैतन्य जी, एमएसएमईज की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें अपनी पेमेंट टाइम नहीं मिलती अपने कस्टमर से। तो सरकार ने इसके लिए ये प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई कस्टमर एमएसएमई फर्म को 45 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो कस्टमर को 3 गुना पेनल कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना होगा। अच्छा। इसे एमएसएमई समाधान स्कीम कहते हैं। एमएसएमई समाधान स्कीम। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में चैतन्य जी बट ये तो पक्के बिल पे हो सकता होगा जो आप बोल रहे हैं, लोन पे सबवेंशन एंड लोन पे हेल्प, सॉरी क्रेडिट डिफॉल्टिंग पे जब हमें सरकार हेल्प करती है, दैट कैन ओनली हैपन ऑन अ फिक्स्ड बिल और अ प्रॉपर जीएसटी वाला बिल। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में एमएसएमईज को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंसेशन मिलता है, जैसे हरियाणा में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है, तेलंगाना में 1.5 रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन। हाँ, कई पंजाब में भी मिलती है, उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। और इसके अलावा सरकार कई बार एमएसएमई स्पेसिफिक टेंडर्स निकालती है जहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है रुपेश जी ने, ये कि एमएसएमई अपने टेंडर्स निकालती है टाइम टू टाइम, जिसमें वो फुटवेयर, अपैरल और बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बड़े-बड़े टेंडर्स निकालती है। इनफैक्ट आई हैव हर्ड रिसेंटली केरला सरकार ने 1 लाख जूतों का टेंडर निकाला था फॉर द फैक्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश और हरियाणा to help them actually do the school fulfillment, school shoes की requirement. Apart from that, there was a same police uniform का tender निकलता है, जितना मैंने समझा है, for all the manufacturers across India in those tenders. Am I correct? And MSME निकालती है सब। हाँ, MSME tenders बोलते हैं, इसे MSME only tenders कहते हैं। Great. इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलते हैं पहले साल में, तो बहुत सारे फायदे हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। बहुत फायदे हैं। तो अभी जाके रजिस्टर करिए मैन्युफैक्चरर्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑन द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिंक, देयर इज नथिंग, नो कॉस्ट, इट्स अ 0 कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। और इसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं नहीं बोल रहा सारी योजनाएं का फायदा आपको मिलेगा, बट 1 या 2 या 3 योजनाओं का तो फायदा आपको मिल ही सकता है। एंड सरकार का इसके पीछे गोल है टू एक्चुअली मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल। व्हाट आई नो कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि सरकार एमएसएमई एक्ट के थ्रू आपके लिए पहुंचाना चाहती है। ग्रेट रूपेश जी, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन रिगार्डिंग एमएसएमई। मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगा ऑल दी मैन्युफैक्चरर्स से, रूपेश जी ने बहुत सारी योजनाएं बताई हैं, कमेंट ऑल योर थिंग्स, आपको किस योजना में इंटरेस्ट है, सो दैट हम उस पे नेक्स्ट वीडियो बना पाए एंड हम उस पे आपको नेक्स्ट टाइम पे अवेयर कर पाए। दैट्स गोना बी सुपर हेल्पफुल। Thank you for being a part of this. Like and subscribe this channel for more information regarding your manufacturing business, taking your factories to the world. Thank you. Yeah.